राजा जनक के मुखमंडल पर उतनी खुशी नहीं दिख रही है। राजा जनक थोड़े चिंतातुर लग रहे हैं। राजा जनक को चिंतातुर देखकर विश्वामित्र जी पूछने लगे, राजन, क्या आप प्रसन्न नहीं हो? आप प्रसन्न नहीं हो क्या? आप चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ आपको बताओ। हम लोग यहां आए हैं तब भी आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो, आपको क्या हुआ है बताओ। आपके मुखमंडल में उतनी प्रसन्नता नहीं दिख रही है, कौन सी चिंता आपको सता रही है बता दो। जब पूछा कौन सी चिंता सता रही है तो राजा जनक कहने लगे, एक बार की बात है प्रभु, आपने सही सोचा, आपने सही जाना, सच में मुझे चिंता सता रही है। एक बार की बात है, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया था। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया था और सब चिंतित थे मेरे प्रजा। जब मेरे सारे प्रजा चिंतित थे तो मैंने देवताओं को बुला के, ऋषि मुनियों को बुला के पूछा कि अब ये अकाल से कैसे निवृत्ति हो, कैसे मैं अपने राज्य में पुनः वारिस करा सकता हूं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम एक बार स्वर्ण हल बनाकर, तुम स्वर्ण हल बना के खेत जोतो, हल चलाओ खेत में। तो उनके ऋषि मुनियों के कहने पर मैं गया, स्वर्ण हल बनाकर मैं जाके स्वर्ण हल बना के खेत में चलाने लगा। साथ में मेरी पत्नी सुनैना भी मेरे साथ में ही थी। जब हम लोग हल चलाने लगे खेत में तो वो बंजर जमीन कितने समय से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुआ है, वहां जाके हम स्वर्ण हल चलाने लगे। और जैसे ही हल चलाया, जो हल का अग्रभाग है जिसको सीता कहा जाता है, जो हल का अग्रभाग रहता है ना, उसको सीता कहा जाता है। वो सीता जाके एक जगह हल का अग्रभाग अटक गया। मैं बार बार उसको निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो निकला नहीं। और मैं आसपास खुदाई करके उस हल के अग्रभाग को निकालने लगा। तो जैसे ही मैं उसके अग्रभाग को निकालने के लिए आगे उसके आसपास खोदने लगा तो वहाँ एक सुंदर कन्या मुझे प्राप्त हो गई। अथत में कृषत क्षेत्रम लांगला दुत्थिता तत क्षेत्रम सोदयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। एक सुंदर कन्या हमें प्राप्त हो गई और खेत चलाते वक्त हल के अग्रभाग से प्रकट हुई हैं, इसलिए हमने उनका नाम रख दिया सीता। हल के अग्रभाग से प्रकट हुई हैं इसलिए नाम रख दिया सीता। और भूमि से प्रकट हुई हैं इसलिए वो कन्या का दूसरा नाम रख दिया भूमिजा। भूमे जाता इति भूमिजा, भूमि से प्रकट हुई हैं तो भूमिजा। अब देवी देवता सब स्तुति करने लगे। भई प्रकट कुमारी भूविदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी मारी सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुताशन द्युतिकारी शिर छत्र विराजे सखी संग बाजे निज निज कारज कर। सुंदर देवी देवताओं ने स्तुति किया। सिद्ध सुजाना हने निशाना
चढ़े विमान समुदाय, बरसहि बहु फूला मंगल मूला, अनुकूला सिय घन गाये। राजा दशरथ ने जैसे ही वो कन्या को अपने हाथ में लिया, अपने गोद में लिया, तो कितने वर्ष से राजा जनक के नगर में अकाल पड़ गया था। जैसे ही वो बालिका को अपनी गोद में जनक राजा लेते हैं तो भयंकर वृष्टि होना प्रारंभ कर दिया, भयंकर बारिश होने लगा। देवी देवता मानो प्रसन्न होकर जलवृष्टि कर रहे हैं, सुंदर जलवृष्टि होने लगा। अब राजा जनक प्रसन्न है, बेटी हो गई, पृथ्वी से बेटी प्राप्त हो गई और जलवृष्टि भी होने लगा है। जो सूखा पड़ गया था वो सब हट गया है।